जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। 24 मार्च नवरात्रि, बड़ा शनिवार, बस थोड़ा गुड़, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाएंगे आप। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 24 मार्च नवरात्रि का 7वां दिन और इस दिन शनिवार है और इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। यदि आप माता कालरात्रि का स्वरूप देखें तो वो बहुत ही डरावनी है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है और असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ और फलदायी होती है और इसी कारण इन्हें शुभमकारी भी कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, रात्रि भय, जंतु भय दूर करने वाली, काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करने वाली, काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उस देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। जैसा कि मैंने बताया है कि माता का स्वरूप बहुत डरावना है। माता कालरात्रि के शरीर का रंग काला, बाल बिखरे हुए, गले में मुंडमाला, 3 नेत्र गंधर्व है। गंधर्व मतलब गधा। दाहिना हाथ वर मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है। यदि आप इन माता की 24 मार्च के दिन आराधना करते हैं तो इनकी पूजा करने से भी सभी पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपका कोई दुश्मन होगा जो बार बार आपको तंग करता है तो उसका नाश भी हो सकता है। माता अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों और भय से मुक्त करती है और देवी बुद्धि और बल प्रदान करती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत माता कालरात्रि के बस स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर थक जाते हैं। यदि आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। माता कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अत्यंत प्रिय है। यदि आप इन्हें गुड़ का नैवेद्य अर्पण करोगे तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इसी गुड़ का उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको गुड़ की 3 से 4 ढेलियां लेनी है। आप 3-4 गुड़ के छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं। ये लेकर आपको अपने पूजा घर के सामने आना होगा। यदि आपके सामने माँ लक्ष्मी या दुर्गा माता की तस्वीर हो तो ये और भी शुभ माना जाता है। उन्हीं के सामने आपको इन गुड़ की ढेलियों को रख देना है। उसके बाद आपको 1 रुपए का सिक्का भी लेना होगा। ये सारी चीजें लेने के बाद आपको वहीं पूजा घर के सामने एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना होगा। दीपक जलाने के बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको माँ लक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। जाप होने के बाद आपको माता कालरात्रि के उपासना मंत्र का जाप करना होगा। मंत्र जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आपको 5 बार जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। एक वीणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरास्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैला व्यक्त शरीरिनी, वाम पादोल्ल सल्लो हलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्धवजा कृष्णा कालरात्रिव्य करी। इसी मंत्र का आपको इसी प्रकार 5 बार जाप करना होगा। इस मंत्र का जाप होने के बाद आपको उस 1 रुपए के सिक्के पर वो जो गुड़ के आपने 4 से 5 ढेलियां ली है उसमें से एक छोटा टुकड़ा आपको उस 1 रुपए के सिक्के पर रखना होगा और उसी से आपको आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपको, जो भी आपके दुश्मन आपको तकलीफ पहुंचाते हैं उनका नाम आपको उस गुड़ से बोल देना है। माता का स्वरूप कितना भी डरावना क्यों ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही शुभदायी है और ये माता शुभ कामों के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे शुभमकारी भी कहा जाता है। इसीलिए आपको अपनी जितनी भी परेशानियां हैं वो परेशानियां आपको इस गुड़ से बोल देनी है और आपको मन ही मन में माता कालरात्रि के स्वरूप की आपको आराधना करनी होगी। परेशानियां बोलने के बाद आपको उस 1 रुपए के सिक्के को और उसके ऊपर के छोटे से गुड़ के टुकड़े को आपको वहीं पूजा घर में माँ दुर्गा के या माँ लक्ष्मी के पास रख देना है और बाकी जो गुड़ के टुकड़े आपके पास बचे होंगे उसी का आपको आपके घर के हर एक सदस्य को प्रसाद बांटना है और उसी में से आपको थोड़ा सा गुड़ बचाकर उसे आप जो भी रोटी बनाओगे, यदि आप उस रोटी में डालकर एक मीठी रोटी किसी गाय को खिला देते हैं तो ये भी इस उपाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये सारा प्रसाद अपने घर के सदस्यों में भी बांट सकते हो। ये सब होने के बाद आपको शनिवार के दिन
यानी 24 मार्च के दिन आपको सो जाना है और फिर अगले दिन जो भी प्रसाद यानी जो गुड़ का टुकड़ा और 1 रुपए का सिक्का आपने वहीं पूजा घर में रखा है, उन दोनों चीजों को आपको वहाँ से उठाना होगा और उसे ले जाकर आप किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या आपके घर के बाहर किसी बड़े पेड़ के नीचे आप इसे रख कर या जमीन के नीचे गाड़ कर वापस आ सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी पेड़ के नीचे रखते हो तो उसके ऊपर किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, या अच्छा ये होगा कि आप इसे जमीन के नीचे दबा दें। इस उपाय को आपको 24 मार्च को शाम 8 बजे के बाद ही करना है और फिर देखें कि आपको कितना अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।